Hey everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज जो हम एडवांस CSS प्रॉपर्टी गो थ्रू करेंगे वो प्रॉपर्टी है CSS शेडोज। देखते हैं हम शेडोज क्या होते हैं। शेडो मीन्स कि किसी भी चीज का अक्स या किसी भी चीज का शेड, उसी की जैसी सेम चीज या हम उसके ऊपर कोई शेड कर दें, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगी कि शेडोज के डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और हम किस तरह से शेडोज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। CSS शेडोज में दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है बॉक्स शेडो और एक टाइप होती है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो मीन्स कि हम ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसके ऊपर शेडेड करें, और बॉक्स शेडो मीन्स कि हम या तो बॉक्स पर करें या इसी के जैसा कोई और शेडो क्रिएट करें। दीज आर द टाइप्स ऑफ CSS शेडोज। सबसे पहले हम जो टाइप गो थ्रू करेंगे वो है टेक्स्ट शेडो। चलिए विदाउट डिले करें हम टेक्स्ट शेडो को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो में अपने पास एक P टैग में राइट डाउन किया हुआ है शेडो ट्यूटोरियल, और यहाँ पर स्टाइल और एंड टैग के बिटवीन P सिलेक्टर लिया हुआ है। चलिए अब हम इसकी डिजाइन करते हैं। टेक्स्ट शेडो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होती है टेक्स्ट शेडो, देन कॉलन। अब यहाँ पर मैं इसको दो वैल्यूज दे सकती हूँ, दो वैल्यूज दूंगी 40px। लेट सपोज यहाँ मैंने दी 40px एंड देन मैंने इसको बता दिया कलर रेड। यहाँ पर अभी मैं आपको एक ऐसा ही एग्जाम्पल करके बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज दे दी 40px और रेड। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये वैल्यू हम कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, और कलर तो आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं जिसका आप शेडो क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर अभी मैं इसको हटा दूं तो अभी हमें सिर्फ ये शेडो ट्यूटोरियल इस तरह से दिख रहा है। अगर अभी मैं इसको यहाँ पर लगा दूं तो फिर क्या होगा आप देखिएगा। ये देखिए इसी की तरह का सेम एक शेडो क्रिएट हो गया, शेडो ट्यूटोरियल। अब मुझे इसको इसके ऊपर लेकर जाना है ताकि ये इसी के साथ शेडेड रहे। तो जब मैं यहाँ से इसको यूं लेकर जा रही हूँ तो ये मैं Y एक्सिस कवर कर रही हूँ, और जब मैं Y एक्सिस को कवर अप करूंगी तो मैं बीच की ये वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू यूज करूंगी, और जब मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊंगी तो फिर मैं यहाँ से ये देखिए डिस्टेंस आ रहा है ना, तो जो मैं ये डिस्टेंस कवर करूंगी X एक्सिस पर उसके लिए मैं फर्स्ट वैल्यू यूज करूंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। 40 है, अगर मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 ली तो आप देखिएगा ये देखिए ऊपर गया। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर दूं, ये देखिए हमें और ऊपर बिल्कुल इसके साथ टच करना है, तो हम इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 देकर देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ, हम 0 देकर देखते हैं। अब ये इसके साथ बिल्कुल टच हो रहा है। अब हमें X एक्सिस को कवर करना है, तो यहाँ पर X एक्सिस को अगर मैं 3 देकर देखूं, अभी भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ 2 देकर देखूं, ये देखिए। तो अब इस तरह हम जो है सक्सेसफुल हो गए एक शेडो क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट पर, ठीक है। ये देखिए इसी तरह आप मल्टीपल शेड्स भी दे सकते हैं, मल्टीपल शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर इसी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ और सिर्फ एक कलर चेंज करके मैं बोल देती हूँ मैं येलो कर देती हूँ, कंट्रोल एस, तो येलो और रेड अगर हम मर्ज करें तो वो कुछ ऑरेंज टाइप का शेड जो है हमारे पास क्या होता है क्रिएट होता है। इसी तरह आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ पर अभी हमने कितनी वैल्यूज दी हैं, 2 वैल्यूज दी हैं, और मैंने कलर ले लिया रेड। जब हम 2 वैल्यूज पर बात करते हैं तो हम इस तरह का शेडो क्रिएट करेंगे। बट अगर यहाँ पर मैं एक और वैल्यू लगा दूं और मैं उसको कह दूं 5px, अब जब हमने इसमें थर्ड वैल्यू दी तो थर्ड वैल्यू से कुछ इस तरह का शेडो क्रिएट हुआ। अच्छा जी, जब हम इस वैल्यू को मजीद इंक्रीज करेंगे यानी कि 6, 7, 8 तो हमारा जो ये रेड शेड है वो लाइटर की तरफ जाएगा, और जब हम इस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, लेट सपोज अगर मैं इसको कहूँ 2, तो ये
डार्कर हो जाएगा। ये देखिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कहूँ 5px और मुझे कलर चेंज करना है, मुझे करना है येलो कलर, तो ये देखिए कुछ येलो ऐसा हो गया। अगर मैं येलो को डार्कर की तरफ लेके जाऊंगी तो मैं कहूँगी 2, तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। इसी तरह आप डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस खुद से करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने कहा 5px और हम एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लगाकर इसको कॉपी किया, देन हमने पेस्ट किया। इसको कहते हैं हम मल्टीपल शेडोज। यहाँ पर हम सिर्फ कलर चेंज कर देंगे रेड, कंट्रोल S। ये देखिए अब ये कुछ ऑरेंज कलर बन गया। इसी तरह हम डिफरेंट जो है शेडोज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 वैल्यूज और विद द हेल्प ऑफ 3 वैल्यूज, एंड देन लास्ट में हम सिर्फ ओनली कलर देंगे। और अगर हमें मल्टीपल शेडोज क्रिएट करने हैं तो हम बीच में कॉमा लगाकर वही प्रोसेस अगेन जो है करेंगे इम्प्लीमेंट, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। आप इन वैल्यूज को डिफरेंट वैल्यूज हैं और देखिए डिफरेंट शेडोज किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए हम अब चलते हैं अपनी सेकंड टाइप पर, जो कि है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो की जो टाइप है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको अगेन एक बात और बताऊंगी कि यहाँ पर जब मैंने इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट किया और अपने टेक्स्ट शेडो में जब चेंजेस करके इसके कलर को ब्लैक किया, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या चेंजेस आए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से मुझे जो है टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको 2px दे देती हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सो डिफरेंट जो है आप वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज करके डिफरेंट शेडोज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने बॉक्स शेडो की तरफ। बॉक्स शेडो की तरफ जब हम जाएंगे तो हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होगी बॉक्स शेडो। यहाँ से मैंने इसके कलर को हटा दिया और बॉक्स शेडो, जब हम बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी देंगे तो याद रहे कि बॉक्स मीन्स क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसके वो एक बॉक्स के बिटवीन प्लेस हो। ठीक है, तो अभी हमें जाहिर सी बात है बॉक्स को क्रिएट करने के लिए, बॉक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मजीद प्रॉपर्टीज देनी होंगी। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी दे देते हैं। यहाँ मैंने हाइट 50px सेट करी, विड्थ 50px सेट करी और बैकग्राउंड कलर अपना ग्रीन येलो दे दिया। अगर मैं अभी बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी दिखा के आपको कंट्रोल S करके दिखाऊं तो ये कुछ यूं शो होगा। अगर मैं कहूँ मुझे एक शेडो क्रिएट करना है बॉर्डर जस्ट लाइक बॉर्डर, तो मैं किस तरह क्रिएट करूंगी। मैंने यहाँ पर बोला बॉक्स शेडो और मैंने 2 प्रॉपर्टीज दे दी, वैल्यूज दे दी 2px 2px, कंट्रोल S। अब आप देखिएगा, ये देखिए ये कुछ इस तरह की लाइन सेट हो गई। अगेन फर्स्ट वैल्यू फॉर द x एक्सिस एंड सेकेंड वैल्यू फॉर द y एक्सिस। बट यहाँ पर जो x एक्सिस और y एक्सिस पर चेंजेस आएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने x एक्सिस को 40 कर रही हूँ तो आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आ रही है। ये देखें ये इस तरह से बाहर निकल रहा है, यानी कि बॉक्स इसी सेम साइज का क्रिएट हुआ और फिर ये बाहर निकल रहा है। और हम जिस हिसाब से वैल्यू सेट करेंगे उस हिसाब से हमें ये बॉक्स शो होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 60 तो ये बॉक्स बिल्कुल अलग हो गया। बट हमारा जो टॉपिक है वो बॉक्स शेडो पर है तो हम इसी के साथ रखेंगे इसको। तो अगेन मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देती हूँ, 2px कर दिया। इसी तरह ये जो है x एक्सिस के लिए था। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ 40 तो ये देखें ये y एक्सिस को कवर कर रहा है बट इन डाउनवर्ड पोजीशन, राइट। बट मुझे अगेन मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ मुझे रेड कलर देना है अपने शेडो का, तो ये देखें ये रेड हो गया। इसी तरह मैं इसको, अगर मुझे इस रेड शेड को ब्लर करना है तो ब्लर करने के लिए यहाँ पर मैं थर्ड वैल्यू का यूज करूंगी। मैंने बोला मुझे 5px तक ब्लर करना है। ये देखिए ये ब्लरी शेड
सो हमारे पास जो है वो इस तरह से ब्लर शो हो रहा है। ठीक है, थर्ड वैल्यू यूज करने से हमने अपने शेडो को ब्लर किया। फर्स्ट वैल्यू इज फॉर द एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वैल्यू इज फॉर द वाई एक्सिस। बट अगर मैं चाहूँ कि मेरे 4 साइड्स पर ये रेड कलर शेडेड हो जाए तो मैं क्या यूज करूंगी? इसके लिए जो मैं वैल्यू यूज करूंगी वो मैं करूंगी फोर्थ वैल्यू। अगर मैं कहती हूँ फोर्थ वैल्यू मैं 20px ले रही हूँ, तो आप ये देखिए इस तरह से हमारा शेडो क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं कलर ले रही हूँ वाइट और बैकग्राउंड कलर मैं कहूँ कि मैं ले रही हूँ ब्लैक, और यहाँ पर जो मैं शेडो क्रिएट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं वाइट, तो देखते हैं हम किस तरह से हमें शो होता है। हम यहाँ पर शेडो ले लेते हैं येलो। तो अभी हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये हम यूज करेंगे एक्स एक्सिस, ये हम यूज करेंगे वाई एक्सिस, ये हम थर्ड वैल्यू यूज करेंगे कि हमें कितना ब्लर चाहिए। बट जब हम सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यूज यूज करेंगे तो याद रहे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शेडो आएगा। बट अगर हम चाहते हैं कि चारों साइड शेडो आ जाए तो उसके लिए हम कौन सी साइड यूज करेंगे? फोर्थ वैल्यू यूज करेंगे। सो ये हमारा बॉक्स शेडो का ट्यूटोरियल था। और जो है आप इसमें को इन बॉक्स शेडो में भी आप डिफरेंट वैल्यूज के साथ इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम अपने न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Get on my head.